फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अथर्व एंड मॉम लाइफ व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और आज दिन है संडे और तारीख है 16 फरवरी, यानी कि कल का व्लॉग है। और शाम को मैंने ये व्लॉग की शुरुआत की है। तो यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ दाल। और सुबह खाना नहीं बना था। सुबह चाय नाश्ता बन गया था, उसके बाद जो है गैस ख़त्म हो गई थी मेरी। तो फिर हस्बैंड थे नहीं घर पे। हस्बैंड ने कहा कि जो है हम बाहर खा लेंगे। हस्बैंड ने बाहर कुछ खा लिया था और मैंने चाय नाश्ता किया था। और शाम की जो है तहरी रखी हुई थी तो मैंने उसको खा लिया था। और मैंने कहा ठीक है, आप अपना काम करके आइए, फिर गैस आप भरवाइएगा आके। तो शाम को वो अभी गैस लेके आए हैं जस्ट। और तो फिर मैंने सोचा कि लाओ दाल चढ़ा देते हैं, क्योंकि सुबह हम लोगों ने अच्छे से खाया नहीं है। और गैस ख़त्म जब हुई तो मैंने बाबू को ये कहो पानी वगैरह मैंने अच्छे से उबाल लिया था। और जो है क्या कहते हैं अपनी मैंने कॉफ़ी रखी थी बनाने के लिए। कॉफ़ी मेरी लगभग उबल चुकी थी। उसके बाद गैस ख़त्म हो गई अचानक से। तो फिर मैंने हस्बैंड से कहा तो हस्बैंड ने कहा अभी तो मैं बाहर हूँ, फिर बाद में दोपहर तक आएंगे, दोपहर या शाम तक। तो मैंने ठीक है, अपना काम करिए और थोड़ी सी तहरी रखिए, वो मैं खा लूँगी और आप बाहर कुछ खा लीजिए। तो उसके बाद फिर मैं दाल रख के आ गई हूँ रूम में। थोड़ा सा ऑयलिंग करूँगी बाल में, क्योंकि कई दिन से मैंने बालों में तेल नहीं लगाया था। वॉश किए थे बाल, लेकिन जो है तेल नहीं लगाया है बालों में। तो थोड़ा सा तेल लगा लिया है। बाहर जाके कंघी कर लूँगी जाके, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा इस टाइम मेरे झड़ते हैं जब से मेरा बाबू हुआ है। और इसीलिए मैं कमरे में कंघी नहीं करती हूँ, बाहर कंघी करके उसके बाद फिर कमरे में बाल वगैरह बांध लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बनाया था अपने लिए फेस पैक, क्योंकि चेहरा बहुत अजीब सा हो रखा था। तो मैंने घर में ही ऐसे ही फेस पैक बना लिया है, घर की रेमेडी जो होती है वो। और फेस अपना वॉश कर लिया है। और जब तक मेरा फेस पैक सूख रहा था तब तक मैंने आटा वगैरह भी गूँथ के रख दिया है। और आटा सेट हो रहा है तब तक मैं थोड़ा सा बाल वगैरह मैंने बांध लिया है। और थोड़ा सा क्रीम वगैरह मैंने लगा लिया है, बाल वाल बांध के थोड़ा सा सिंदूर वगैरह लगा लिया है। और बाबू मेरा सो रहा था, अभी बाबू मेरा उठ के बैठ गया है। उसको भी लेके चलते हैं किचन में, क्योंकि ये यहाँ पे रुकेगा नहीं अकेले। सो के जब उठता है तो बहुत ज़्यादा नाटक दिखाता है, अकेले नहीं रुकता है। तो यहाँ पे बाबू को लेके भी आ गई हूँ किचन में। और इसको थोड़ा सा मैंने उतार दिया नीचे, क्योंकि अभी चावल वगैरह धोना है तो फिर धोते नहीं बनता है लिए। और ये अभी रो रहा है इस टाइम, लेकिन मैंने कहा चावल धो के चढ़ा देती हूँ तभी इसको लेती हूँ। और इस टाइम ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गया है। कोई चीज़ मना करती हूँ अगर तो बहुत ज़्यादा रोने लगता है, ज़िद करने लगता है कि वही चीज़ उसको चाहिए। तो इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान करता है ये। और एक साइड चावल धो के चढ़ा दूँगी और दूसरी साइड चढ़ा दिया है मैंने पानी बॉईल करने के लिए। और इधर मैंने बर्तन कुछ वॉश किए थे सुबह, तो वो लगा नहीं पाई थी, टाइम ही नहीं मिला था लगाने के लिए। बाबू को देख रही थी। और इस टाइम इसकी तबीयत भी ख़राब है, फ़ीवर हो रखा है इसको। तो ये ज़्यादा रुकता नहीं है अकेले, और जो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया है। और इसको दवाई भी मैं लेके आई हूँ, लेकिन डॉक्टर ने बोला था मंडे को दिखाइएगा आके वापस फिर से। तो फिर मंडे को कल लेके जाना है मुझे इसे दिखाने के लिए, क्योंकि फ़ीवर चढ़ रहा है। जितनी देर दवाई का असर रहता है उतनी देर फ़ीवर नहीं रहता है, फिर शाम को फिर चढ़ाता है बुखार। और तो इधर मैंने बाबू के लिए सेरेलैक बनाया है, क्योंकि इसने भी सुबह से अच्छे से कुछ खाया पिया नहीं है, दूध ही पिया था इसने। और इसके लिए मैंने बना लिया है सेरेलैक। तो कभी कभार सेरेलैक भी बना के खिला देती हूँ, नहीं तो कुछ अगर बना पाती हूँ घर में तो फिर घर में ही बना देती हूँ। और अगर टाइम नहीं रहता है, जल्दी रहती है, तो फिर सेरेलैक ही बना के खिला देती हूँ। तो बाबू को मैंने सेरेलैक वगैरह बना के खिला दिए हैं। और इधर सब्ज़ी लेके आए थे हस्बैंड, और सब्ज़ी मेरे घर में बिल्कुल भी नहीं बची थी, पूरी सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी। इस वजह से मुझे दाल बनानी पड़ी। तो दाल वगैरह मैंने बना लिया है, लेकिन अब सब्ज़ी वगैरह नहीं बनाऊंगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा बच जाएगा। और काफ़ी सारी सब्जियां लेके आए हैं हस्बैंड, तो इनको मैंने निकाल के रख दिया है। अभी कुछ वॉश नहीं करूँगी क्योंकि टाइम नहीं है, और खाना भी मुझे बनाना भी, रोटी सेकना बाकी रह गया है। तो ये सब मैं आलू वगैरह ऐसे ही टोकरी में भर के रख रही हूँ। मटर रख दूँगी, मटर बहुत ज़्यादा लेके आए हैं। कह रहे थे, मैं घुघरी बनाने के लिए कह रही थी तो कह रहे थे कि ठीक है ले आएंगे मटर, तो इसी वजह से ज़्यादा लेके आ गए हैं मटर। और लौकी धनिया वगैरह तो बहुत ज़्यादा लेके आए थे। और सोया मेथी लेके आए हैं, तो सोया मेथी कल बना लूँगी।
तो इसी तरह कई सब्जियां लेके आए हैं, तो 4-5 दिन के लिए हमारे हो गई हैं सब्जियां, नहीं लानी पड़ेंगी। मिर्च वगैरह अदरक वदरक सब लेके आए हैं। तो बोल रही हूँ ना, मेरे यहाँ कुछ भी नहीं बचा था सब्ज़ी, सिर्फ हरी मिर्च बची थी और जो है 1-2 चीज़ें और थी, प्याज वगैरह लहसुन वगैरह ये था, और बाकी आलू वगैरह एकदम बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। तो इसी वजह से मैंने दाल वगैरह बना लिया है। अब कुछ नहीं बनाऊँगी, सिर्फ चटनी वगैरह पीस लूँगी बस खाने के लिए। और मेरे घर में जितनी भी चीज़ें आती हैं तो मैं पॉलीथीन वगैरह नहीं फेंकती हूँ। जैसे दूध आता है तो दूध भी पॉलीथीन में करके देते हैं, सब्जियाँ आती हैं या कुछ नमकीन वगैरह, मतलब किराने की दुकान से भी जो भी मतलब आती हैं चीज़ें, तो मैं पॉलीथीन निकाल के रख देती हूँ। काफ़ी सारी मेरे पास पॉलीथीन हो गई हैं। तो इससे क्या होता है, मैं जब कूड़ा वगैरह ना फेंकती हूँ ना, जब कूड़ा वाला आता है तो फिर मतलब इसी में कूड़ा इकट्ठा करके मैं दे देती हूँ पॉलीथीन में। और डस्टबिन है मेरे पास, लेकिन डस्टबिन में नहीं डालती हूँ क्योंकि उसमें लग जाता है, नीचे साफ़ करना पड़ता है। तो मैं पॉलीथीन में करके डस्टबिन में डाल देती हूँ, फिर जब कूड़ा वाला आता है तो फिर मतलब ऐसे ही पॉलीथीन उठा के दे देती हूँ। और काफ़ी सारी चीज़ें मतलब काम आती है पॉलीथीन, बहुत ज़्यादा काम आती हैं डेली यूज़ में। कुछ भी मतलब कहीं भी कुछ लेके जाना हो तब भी मतलब उसमें अगर कंटेनर वगैरह रख के ऐसे पॉलीथीन में बांध दो तो मतलब जैसे चीज़ें फैलती नहीं हैं। तो इधर मैंने धनिया अच्छे से वॉश कर लिया है, इसमें ले लिया है 1 टमाटर, हरी मिर्च 3-4 ले ली हैं। और हस्बैंड ने बोला था कि टमाटर ज़्यादा नहीं डालना, धनिया मतलब ज़्यादा करके डालना। तो इधर मैंने पीस लिया है चटनी। तो हमारा खाना अब तैयार हो गया है, सिंपल सा दाल चावल रोटी चटनी यही सब हो गया है। तो हस्बैंड के लिए ले लिया मैंने खाना, क्योंकि हस्बैंड भी भूखे हो गए थे, तो इन्होंने बाहर बाटी चोखा खाया था कह रहे थे, लेकिन अभी भूख लग गई है सबको और मैं हस्बैंड के लिए निकाल लूँगी खाना, हस्बैंड को दे दूँगी जाके। और भूख मुझे भी लग गई है बहुत तेज़ की, लेकिन हस्बैंड को दे दूँगी और मुझे बाबू को लेना पड़ेगा क्योंकि हस्बैंड खा लेंगे। और देखती हूँ, नहीं तो मैं अपने लिए भी निकाल लूँगी साथ के साथ ही। तो खाना हमारा सिंपल सा बन के तैयार है, आप लोग भी आ जाइए खा लीजिए आके सिंपल सा खाना। तो हस्बैंड को मैंने खाना दे दिया है, इधर ले लिया है, अपने लिए भी निकाल लिया है और मैं भी खा लूँगी क्योंकि भूख बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। और अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, 8 बजा है। और क्योंकि आज खाना भी जल्दी बन गया था, हस्बैंड भी जल्दी आ गए थे और भूख भी लगी थी, तो हम लोगों ने जल्दी ही खाना खा लिया है। और मैंने कहा साथ के साथ ही बर्तन वगैरह वॉश कर लूँगी क्योंकि अब सुबह मतलब काम भी है और बाबू को भी लेके जाना है दिखाने के लिए, तो फिर मतलब लेट हो जाएगा। तो बर्तन वगैरह वॉश कर लूँगी और बर्तन मैंने खाली कर लिए हैं, चटनी वगैरह सब निकाल के रख दिया है, जार वगैरह सब खाली कर लिया है। और जो भी हमारे बर्तन हैं इनको वॉश कर लूँगी। और कभी कभार अगर जल्दी हो जाता है तो मैं रात में बर्तन वॉश कर लेती हूँ, और कभी कभी ऐसा भी होता है क्योंकि लेट हो जाता है तो फिर मैं बर्तन नहीं वॉश कर पाती हूँ, सुबह वॉश करती हूँ जल्दी उठ के। क्योंकि बाबू अभी छोटा है तो वो हस्बैंड के पास अगर सोना मतलब होता है उसको तो वो रुकता नहीं है, फिर मुझे सुलाना पड़ता है। तो फिर मैं बाद में फिर उठ के मतलब अच्छा नहीं लगता है बर्तन आके वॉश करो, फिर मतलब नहीं उठती हूँ मैं, सुबह वॉश कर लेती हूँ। तो आज जल्दी सब कुछ हो गया है तो जल्दी वॉश कर लूँगी। और रात में ये रहता है कि अगर काम जल्दी मतलब हो जाता है, अगर किचन का रात में करके लेटो तो मतलब सुबह बहुत ज़्यादा आराम हो जाता है और बहुत जल्दी मतलब हो जाती हैं सारी चीज़ें, कम समय में खाना वगैरह सब बन जाता है। और ना यही काम सुबह 1-2 घंटे लग जाते हैं करने में। तो बर्तन मेरे वॉश हो गए हैं, इधर मैं गैस साफ़ कर लूँगी। तो मतलब गैस मांज भी लेती हूँ मतलब साबुन से, वो जो मतलब होता है ना स्क्रब, उससे मतलब अच्छे से रगड़ के साफ़ कर लेती हूँ, तो मतलब गैस गंदी नहीं रहती है और जो भी चिकनाई वगैरह होती है वो साफ़ हो जाती है। तो दिन में 1 बार कम से कम इस तरह से मैं साफ़ कर लेती हूँ, चाहे सुबह सा करूँ या शाम को करूँ, तो 1 बार साफ़ कर लेती हूँ, बाकी टाइम तो मतलब कपड़े से ऐसे ही पोंछ देती हूँ। तो फिर गैस मेरी साफ़ हो गई है और इधर मैं अपना सारा जो भी हमारा स्लैब है वो अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और बाबू मेरा मतलब रो रहा था, हस्बैंड के पास रुक ही नहीं रहा था, क्योंकि इसकी आदत है कि जो रूम में होगा उसके पास ये नहीं जाएगा, जो बाहर होगा रूम से उसी के पास जाएगा, चाहे मैं हूँ चाहे हस्बैंड हो। तो फिर मैंने कहा ठीक है लाओ मैं ले लेती हूँ, काम सारा हो ही गया है, लाओ गोद ले लेती हूँ उसको।
तो इसको मैं लेके आ गई हूँ और बाकी जो भी हमारी चीज़ें हैं वो कर लूँगी। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो पूरा वॉच करा करिए, पूरा देखा करिए, जिससे कि मतलब मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके। और छोटा बच्चा है, मैं मतलब बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ती है, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है। तो मुझसे जो भी मेरी चीज़ें होती हैं डेली रूटीन वही दिखा पाती हूँ, कुछ स्पेशल आपके साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग तब तक अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए कि और जब मेरा चैनल मोनेटाइज वगैरह हो जाएगा तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों से अच्छी चीज़ें शेयर करूँ। तो अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और कमेंट एक करिएगा प्यारा सा। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।